नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कठुआ के सुफैन इलाके में जो कल से एनकाउंटर चल रहा है उसको लेकर अब जो ताजा अपडेट सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह एक बार फिर से जो है वो फायरिंग रिज्यूम हो चुकी है। यानी कि इस समय वहां पर दोबारा से जो फायरिंग है वो की जा रही है। रॉकेट लॉन्चर जो है उनके फायर अब से कुछ देर पहले वहां पर सुनाई दिए हैं और ऐसा लगता है कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट दोबारा से एस्टेब्लिश हो चुका है। हालांकि कल जो पूरे दिन ये ऑपरेशन चला, जिसकी पल पल की अपडेट आपने मेरे साथ जम्मू लिंक्स न्यूज पर लाइव देखी, उसमें जो बीती रात को मैंने आपको अपडेट बताया था कि हमारे 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो 2 आतंकी मारे गए थे। तो अब उसमें जो हमारे पास फाइनल जानकारी आई है कि 3 आतंकी जो है वो कल मारे गए थे, जबकि 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा डीएसपी धीरज कटोच जो कि इंजर्ड हुए थे और एनकाउंटर साइट पर काफी देर तक फंसे रहे थे, उन्हें देर शाम रेस्क्यू कर लिया गया था जीएमसी कठुआ में। वो उपचाराधीन है, पूरी तरह से स्टेबल है। और उसके अलावा टोटल 7 इंजरीज जो थी वो पूरे इस दिन के ऑपरेशन में हुई हैं। तो कल का जो लेखा जोखा रहा इस पूरे ऑपरेशन का, इसमें दुखद ये रहा कि हमने 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को खोया। और उसके अलावा जो सक्सेस रही, जो कामयाबी रही, वो ये रही कि 3 आतंकी मारे गए और इस पूरे ऑपरेशन में कल 7 इंजरीज भी रिपोर्ट हुई। लेकिन आज सुबह, क्योंकि कल जैसा मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र है सुफेन और रोड अगर आप बात करेंगे तो उतनी बेहतर नहीं है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अंधेरा जल्दी हो जाता है और ऐसे में रात के समय क्योंकि रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो एडिशनल रीइंफोर्समेंट या एरियल ड्रॉपिंग जो है वो उतनी ज्यादा इजी नहीं रहती है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए फायरिंग बंद की गई थी और एक कॉर्डन वहां पर मेंटेन किया गया था ताकि जो आतंकी छुपे हुए हैं वो भागने ना पाए, जो कि हीरानगर में देखने को मिला। एक ब्रीफ कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद आतंकी वहां से निकल भागे थे। तो रात को कॉर्डन मेंटेन रखा गया, जो आतंकी ट्रैप थे वो अंदर जंगलों में ही ट्रैप रहे और सुबह दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अब से कुछ देर पहले दोबारा से फायरिंग रिज्यूम हो चुकी है। वहां पर जो फायरिंग की साउंड है वो दूर तक ऑडिबल है, सुनाई दे रही है, यानी कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है ऐसा लग रहा है। हालांकि स्पेकुलेटिव फायर भी होता है, यानी कि जब आपका कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं होता है तो एक स्पेकुलेटिव फायर किया जाता है और उस स्पेकुलेटिव फायर के पीछे की मंशा यह रहती है कि जब आप एक स्पेकुलेटिव फायर करेंगे तो उसका जवाब शायद आगे से आतंकी अपनी फायरिंग से दे और उसके बाद आपको उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन जिस तरह का वहां पर फायर हो रहा है यह स्पेकुलेटिव फायर नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है कि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि रात का कॉर्डन बहुत स्टर्न स्ट्रिक्ट कॉर्डन था और उस कॉर्डन को ब्रेक करना इन आतंकियों के लिए अब संभव नहीं था, क्योंकि 3 आतंकी जो आतंकियों के साथी थे वो पहले ही मारे जा चुके थे और ऐसे में जो बाकी बचे हुए आतंकी थे वो घायल अवस्था में है या किस कंडीशन में है, उनके लिए वहां से निकल पाना संभव नहीं था। और ऐसे में अब सुबह जब दोबारा से वहां पर फायरिंग रिज्यूम हुई है तो ऐसा लगता है कि कांटेक्ट आतंकियों के साथ एस्टैब्लिश हो चुका है और आज का यह दिन इन आतंकियों का अंतिम दिन होगा। बहरहाल इन आतंकियों की संख्या के बारे को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि जो लोकल सरपंच है, जो एक्स सरपंच है जिनसे कल मैंने बात की थी, उन्होंने यह बताया था कि जो लोकल्स ने बताया कि 8 से 10 आतंकी जो थे वो उस ग्रुप में थे, जबकि 5, 3 और 2 के ग्रुप्स में मूव कर रहे थे। यानी कि लोकल सरपंच की माने तो 8 से 10 आतंकी थे। हालांकि एक और बुजुर्ग व्यक्ति की मैंने बाइट की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आतंकियों की संख्या 5 है। तो ऐसे में अगर 5 इन आतंकियों की संख्या है तो यह थोड़ा सा अंदेशा लगता है कि शायद जो हीरानगर के सन्याल गांव से आतंकी भागे थे ये वही आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी 5 आतंकी थे, यहां पर भी 5 आतंकी जो है एक लोकल ने बताया। लेकिन इस बात की पुष्टि कर पाना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत एरिया है। अगर आप हीरानगर के सन्याल से चलेंगे और सुफेन तक जाएंगे तो वाइड इतने किलोमीटर्स का एरिया बाई फुट अगर उन्होंने ट्रैवल करा है तो जाहिर सी बात है लोकल सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने उन्हें
ये जो टीआईआर ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट होते हैं वो बताए हैं, और जंगल के रास्ते उन्हें हीरानगर से निकालकर सुफेन तक लेकर आए हैं, यानी कि उज को पार करके वो बिलावर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। वही बिलावर जहां पर अभी भी मिस्टीरियस डेथ्स का, जो कि आतंकवादियों के द्वारा की गई है ऐसा प्रतीत होता है, वो मामला, वो खौफ, वो दहशत चल रही है। तो लगातार ये जो आतंकी घटनाएं इस कठुआ में हो रही हैं, और जिस प्रकार से ये टेरर मूवमेंट, आतंकियों की मूवमेंट हीरानगर से सुफैन तक हो गई है, तो जंगली रास्ते से, तो लोकल सपोर्ट पर कहीं ना कहीं सरकारों को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा। और खास करके अगर पुलिस कुछ एक्शन भी लेती है तो यहां का कुछ पर्टिकुलर हैंडफुल ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि उस एक्शन पर सवाल उठाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर नतीजा यह देखने को मिलता है कि लोकल सपोर्ट की बदौलत आतंकी हीरानगर जैसे क्षेत्र से निकलकर सुफैन जैसे इलाके में पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल बिलावर के एडजॉइनिंग है। यानी कि टेररिस्ट एक रिहायशी इलाके से चलते हैं और अपने हिंटरलैंड तक पहुंच जाते हैं, तो ये लोकल सपोर्ट नहीं है तो और क्या है। लेकिन आज की जो अपडेट थी, सुबह की अपडेट, वो हमने आपको बता दी, और आज भी पूरा दिन मैं पल पल की अपडेट आपको अपने स्टूडियो से देता रहूंगा कि क्या वहां पर हो रहा है। हमारे नुमाइंदे वहां पर है, वहां के जो विजुअल्स होंगे वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और अपडेट आपको मेरे यानी विशाल शर्मा से लगातार मिलती रहेगी। तो इस समय की अपडेट यह है कि सुबह सर्च ऑपरेशन चला था, फायरिंग रेज्यूम हुई थी, फायरिंग रेज्यूम हो चुकी है। कितने आतंकी हैं इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। हालांकि जो आज के कुछ लोकल यहां के अखबार निकलते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि शायद 2 आतंकी और बचे हैं। वो इस बेसिस पर उन्होंने लिखा है कि कुछ लोकल्स ने कहा कि 5 आतंकियों का ग्रुप था, और उस हिसाब से अगर 3 आतंकी मारे गए हैं तो वो एक्यूरेट है कि 2 ही आतंकी वहां पर बचे होंगे। लेकिन अगर हम एक्स सरपंच की माने, जिसने कहा था कि लोकल्स ने कहा था कि 8 से 10 का ग्रुप था, तो ऐसे में आतंकियों का नंबर ज्यादा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि अगर 10 आतंकियों का ग्रुप था, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, तो शायद एक ग्रुप यहां पर ट्रैप हो गया हो और 2 ग्रुप वहां से स्लिप करने में कामयाब हो चुके हों। एप्रीहेंशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल हम स्पेसिफिक बात करेंगे इस सुफेन एनकाउंटर की, जो कि कल से चल रहा है सुबह से, जहां पर हमारी 3 शहादत हो चुकी है, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं, और 3 आतंकी मारे गए हैं। बाकी जितने भी आतंकी हैं, आज हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूर्ण भरोसा है कि आज इनका सफाया जो है वो होकर रहेगा, और सफाया होना जरूरी भी है, क्योंकि कठुआ को टेरर फ्री करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार काम कर रही है, ताकि सुफेन में इन आतंकियों का सफाया जल्द किया जा सके। नमस्कार।